हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 3 को। ओके, तो ये आई होप हमारा फाइनल पार्ट होगा। इसमें हम लोग ये चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर के 2 पार्ट्स देखे थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे प्रीवियस 2 पार्ट्स जो हैं इस चैप्टर के नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले मेरे चैनल पे चेकआउट करें, 2 वीडियोस को देखें, तभी आपको ये पार्ट 3 वीडियो जो है वो समझ में आएगी। ओके, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और सबसे पहले मेरे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे लेके आते रहूँगी। एंड वीडियोज़ अगर अच्छी लगती हूँ तो वीडियोज़ भी लाइक किया करें। ओके, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले अपने इस वीडियो को एंड आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो है, पार्ट 1 में हमने देखा था कि प्लांट का क्या रोल होता है हमारे सराउंडिंग्स में। ठीक है, कितने तरह के प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं, हर्ब श्रब ट्रीज, ये सभी देखा था हमने। ठीक है, तो कुछ क्लाइंबर्स होते हैं, कुछ क्रीपर्स होते हैं, इनमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंड हमने कुछ प्लांट के पार्ट्स भी देखे थे। पार्ट 2 में हमने प्लांट्स के पार्ट जैसे कि लीफ एंड रूट को देखा, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रोल होता है प्लांट में। तो ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 2 में देखी थी ना। हमारा पार्ट 3 वीडियो, इसमें हम लोग फ्लावर के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे जो कि है फ्लावर। ओके, तो आज का वीडियो हमारा फ्लावर से रिलेटेड होने वाला है फुल्ली। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यू आर शॉन 3 ब्रांचेज ऑफ अ रोज, ये हमने शायद देख लिया था प्रीवियस वीडियो में कि ना। हम यहाँ से एक्टिविटी 10 परफॉर्म करेंगे। We would require 1 bud and 2 fresh flowers, each of any of the following: dhatura, china rose, mustard, brinjal, lady's finger, gulmohar. Also a blade, a glass slide or a sheet of paper, a magnifying glass and a water. हमें एक्टिविटी 10 परफॉर्म करनी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें 2 फ्रेश फ्लावर चाहिए होंगे, किसी के भी, जैसे कि आप धतूरा का या चाइना रोज़, मस्टर्ड का ले लो, ब्रिंजल का किसी के भी ले लो, गुलमोहर का ऑल्सो। ठीक है, आपको एक ब्लेड लेनी है और आपको एक ग्लास स्लाइड लेना है या फिर शीट पे, या तो शीट का पेपर का शीट ले लो आप, एंड मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर लेना। ओके, ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। आपको 7.20 जो फिगर है ये वाला, आपको एक रोज़ का जो है यहाँ पे फिगर दिख रहा है आपको। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है, इस वाले फिगर को पूरा। ठीक है, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे जो भी पार्ट्स दिए हुए हैं फ्लावर्स के, उसके पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है। दीज आर पेटल्स। ठीक है, तो आपको जो ये दिख रहे हैं फ्लावर के, जो ये पार्ट पंखुड़ी दिख रही है ना, ये क्या होते हैं ना, इनको पेटल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं फ्लावर के, ये पेटल्स होते हैं, इनको कहते हैं। ये पंखुड़ी जो होती है, जितने भी आप किसी भी फ्लावर लोगे उसके पेटल्स होते हैं, उनकी पंखुड़ी होती है। आपको चाहे अड़हुल का फूल ले लो, उसमें भी रेड कलर की जो हैं ये होते हैं पेटल्स। तो हर फ्लावर में हर अलग अलग कलर के पेटल्स होते हैं। तो यहाँ आपको ये जो दिख रही हैं पेटल्स हैं। डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ओके, तो हर फ्लावर्स में जो है अलग अलग कलर के जो है पेटल्स होते हैं। अभी रोज़ ही आप देख लो, यहाँ पे ये पिंक रोज़ हमें दिख रहा है, कोई रोज़ आपको रेड होता है, कोई रोज़ येलो होता है, कोई रोज़ आपको वाइट रोज़ होता है, ब्लैक रोज़ होता है। एंड आपको अगर आप अड़हुल का फूल लेते हो तो आपको वहाँ पे रेड कलर का फूल मिलता है। अड़हुल में भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो डिफरेंट फ्लावर्स के जो है डिफरेंट कलर्स भी होते हैं उनके पेटल्स के। वेयर डू यू थिंक्स द पेटल्स आर इन अ क्लोज बर्ड। आपको यहाँ पे उसी फ्लावर का एक बर्ड भी दिया गया, यानी कि कली दी हुई है। ठीक है, जिससे कि ये एक बड़ा फिर फ्लावर बना है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि इस बर्ड में जो ये पेटल्स कहाँ क्लोज हैं। तो आपको ये दिख रहा है ना, अंदर में ये पेटल्स यहीं पे क्लोज हैं। ओके, विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द बर्ड। अब इस बर्ड में कहा जा रहा है आपसे कि सबसे प्रोमिनेंट पार्ट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा दिख रहा है। तो आपको ये सीपल्स दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, जिसके अंदर जो है ये पेटल्स जो है क्लोज हैं। डिड यू सी डैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो आपको क्या पता है कि ये जो प्रोमिनेंट पार्ट है ये जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, लीफ लाइक, ये क्या कहलाते हैं,
दे आर कॉल्ड सिपल्स, ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम, सिपल्स कहते हैं। ये पेटल्स थे एंड ये सिपल्स थे। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट पेटल्स एंड सेपल्स, तो आपके आसपास अगर कोई आपको फ्लावर दिखता है तो आप उसको प्लग करें एंड उनके पेटल्स एंड सेपल्स को बिना प्लग करे भी आप देख सकते हो, ओके। एंड उनके पेटल्स जो ये ग्रीन ग्रीन पार्ट होते हैं, ठीक है, उनके पेटल्स एंड उनके सिपल्स को आप ऑब्जर्व करो। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर करो। हाउ मेनी सिपल्स डज इट हैव, इनमें कितने सिपल्स हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपको सिपल्स दिख रहे हैं। आर दे ज्वाइन टुगेदर, क्या जो है ये सिपल्स जो हैं ये ज्वाइंट हैं, मतलब कि यहाँ पे नीचे से ज्वाइंट है, ऊपर पे ज्वाइंट नहीं है। व्हाट आर द कलर ऑफ द पेटल्स आर द सेपल्स, तो पेटल्स का कलर तो यहाँ पे ये है, आपको पिंक दिख रहा है एंड सिपल्स का कलर जो है वो ग्रीन दिख रहा है। हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, यहाँ पे आप इस फ्लावर में देखोगे तो आपको 30-40 पेटल्स के जो हैं मिल जाएंगे, 20 से 30 भी मिल सकते हैं। आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, तो क्या ये एक दूसरे से ज्वाइंट है या फिर सेपरेट है, यहाँ पे तो हमें सेपरेट ही दिख रहा है, ओके। डू द फ्लावर्स विथ ज्वाइंट हैंड सेपल्स हैव पेटल्स डेट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे फ्लावर जिनके जो सिपल्स हैं वो ज्वाइंट होते हैं, हैव पेटल्स डेट आर सेपरेट और दे ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या जिन ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं जिनके की, तो यहाँ पे कहा जा रहा है डू द फ्लावर्स विद ज्वाइंट सिपल्स हैव पेटल्स डेट आर सेपरेट और दे ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पेटल्स जो हैं वो नीचे की तरफ आपको ज्वाइंट दिख रही है, सॉरी मैं स्क्रॉल अप ज़्यादा कर दिया मैंने, ये जो नीचे की तरफ ज्वाइंट है लेकिन ऊपर की तरफ तो सेपरेट ही रहती हैं, ओके। अभी कहा जा रहा है फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास 7, टेबल 7.3, तो अब जो है आपको टेबल 7.3 जो है जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन हैं उसके बेसिस पे आपको फिल करना है। ऐड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट विद फ्लावर्स, फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर, तो आप जो है अपने आसपास की कोई भी फील्ड में जाओ और वहाँ पे अगर फ्लावर्स हैं तो उनको जाइए, आप ऑब्जर्व करिए इन सारी चीज़ों को। टू सी द इनर पार्ट ऑफ अ फ्लावर, आपको यहाँ पे टेबल 7.3 है, ओके। यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे फ्लावर का नाम लिया गया है, जैसे कि रोज़ है, इसमें नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स जो दिए हुए हैं, तो नंबर यहाँ पे जो है, यहाँ पे कलर जो है बहुत सारे कलर होते हैं रोज़ के कलर जो है आपको पिंक मिल जाएगा, आपको रेड मिल जाएगा, आपको येलो मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा। नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स यहाँ पे 5 दिए हुए हैं। आर द सिपल्स ज्वाइंट और सेपरेट, सिपल्स जो हैं वो सेपरेट हैं। आर द पेटल्स ज्वाइंट और सेपरेट, पेटल्स भी जो हैं वो सेपरेट हैं। स्टैमिन्स आर दे फ्री और ज्वाइंट टू पेटल्स, स्टैमिन्स फ्री हैं या पेटल से ज्वाइंट हैं तो ये फ्री है। पिस्टल प्रेजेंट या एब्सेंट, तो पिस्टल प्रेजेंट है। इस तरह से आपको जिस तरह से यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने हिबिस्कस का कोई फ्लावर देखा, हिबिस्कस ले लो और यहाँ पे आप उसे जितने भी ऑब्जर्वेशन है इनसे रिलेटेड यहाँ पे आप ऑब्जर्व करके यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। गॉट इट। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन, तो अब आप क्या है ना कि अब हमें फ्लावर के इनर पार्ट को अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्लावर को आपको कट करना होगा। For example, in Dhatura and other bell-shaped flowers, the petals have to be cut lengthwise and spread out so that the inner part can be seen, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके की पेटल्स जो हैं वो ज्वाइंट होते हैं, तो वैसे में आपको क्या करना है कि उनको लेंथ वाइज कट करना है, ओके। इस तरह से लेंथ वाइज कट करना है। जैसे कि फिगर 7.21 में दिखाया गया है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक बेल शेप फ्लावर, इसके आप देख रहे हो कि सारे पेटल्स जो हैं वो सेपरेट नहीं है, वो एक दूसरे से ज्वाइंट है। आपने धतूरा का फूल देखा है, वाइट कलर का होता है, यहाँ पे देखो आप ये बेल शेप है, ठीक है। और ये जो है सारे पेटल्स जो हैं इसके ज्वाइंट है, तो आपको इसको लेंथ वाइज जो है काटना होगा, तभी आप इसके इनर पार्ट्स को केयरफुली ऑब्जर्व कर पाओगे। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, तो आपको क्या करना है, इस फ्लावर के सेपल्स एंड पेटल्स को जो है वो सेपरेट कर लेना है, स्टडी मतलब कि अलग कर लेना है। स्टडी द फिगर 7.22, अब आपको फिगर 7.22 को स्टडी करना है। केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमेंस एंड पिस्टल इन योर फ्लावर, अब आप जो है फ्लावर के पिस्टल एंड स्टेमेन को जो है केयरफुली जो है वो
आप ऑब्जर्व करें, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 7.22 एक फ्लावर है, ठीक है, कि हिबिस्कस का फ्लावर जैसा लग रहा है। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये यहाँ पे ये लीफी टाइप जो है ये क्या होता है, ये सेपल्स होता है, एंड ये जो आपको दिख रहा है ये पेटल्स हैं। ओके, सेपल्स पेटल्स हमने पहले देखे। अब यहाँ पे दूसरे डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, मार्क किए गए हैं। जैसे कि आपको जो ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये पिस्टल है। ओके, ये ग्रीन कलर वाला पार्ट जो यहाँ बीच में है ये पिस्टल है। ओके, एंड आपको जो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिख रहे हैं येलो 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 येलो, ये क्या है, ये स्टामिन है, क्रीम कलर के जो दिख रहे हैं आपको। ओके, ये स्टामिन है। एंड आपको यहाँ पे जो है इनके ऊपर जो है स्टेमिन के ऊपर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है येलो येलो कलर का, ये है आपका एंथर है। ओके, तो ये एंथर जो होता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये सभी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ओके, तो ये एंथर ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें से ही निकलते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, आपको ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, आपके अभी क्लासेस में आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये जान लो कि ये जो ऊपर में आपको आप एक अड़हुल का फूल ले लो, आपको अड़हुल के फूल में आपको येलो येलो जो है पाउडरी जैसा सब्सटेंस कुछ इन स्टेमिन के ऊपर पे दिखाई देगा, वही क्या होते हैं, एंथर होते हैं। ओके, लुक एट द फिगर 7.23 केयरफुली। अब आपको 7.23 फिगर जो है उसे केयरफुली देखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देखो, ओके, इट शोज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमिन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। ठीक है, तो डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट टाइप के इस तरह से स्टेमिन्स हैं। ठीक है, और ये जो है ये एंथर है, ऊपर पे इस तरह से एंथर होते हैं। ओके, एंड ये जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। कैन यू रिकोगनाइज द टू पार्ट ऑफ द स्टेमिन इन योर फ्लावर। तो आप अपने फ्लावर में क्या स्टेमिन के दो पार्ट रिकोगनाइज कर सकते हो, फिलामेंट को और एंथर को। ठीक है, यही होते हैं। ड्रॉ वन स्टेमिन एंड लेबल इट्स पार्ट। तो आपको एक स्टेमिन ड्रॉ करना है और उसको लेबल करना है, जैसे यहाँ पे किया गया। ओके, इस तरह से। तो आपके एग्जाम में भी जो है ना एक फ्लावर का फिगर आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, आपसे ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा कि एक फ्लावर का फिगर ड्रॉ करिए और आपको उसमें डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करने कहा जाएगा, जैसे कि इसमें सेपल्स, पेटल्स, पिस्टिल, एंथर, फिलामेंट एंड आपको स्टेमेन, ये सारी चीज़ों को आपको मार्क करने के लिए कहा जाएगा। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल। ठीक है, और सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो होता है फ्लावर का, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये तो ये क्रीमी एंड येलो पार्ट जो था स्टेमिन वाला। ठीक है, अब ये जो ग्रीन बीच में ग्रीन पार्ट देख रहे हो ये क्या होता है, ये पिस्टिल होता है। ठीक है, इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमिन। ओके, अगर आपको फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है ये ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है, ये सबसे अंदर में सारे स्टेमिन से जो घिरा हुआ रहता है, तो आप क्या करो, जितने भी स्टेमिन्स हैं ना उनको आप रिमूव कर दो, फिर आपको पिस्टल जो है आराम से दिखाई देगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। अब आप जो है पिस्टल के डिफरेंट पार्ट को जो है, जैसे फिगर 7.24 में दिखाया गया यहाँ पे, जिस तरह से आपको यहाँ पे स्टेमिन का फिगर दिखाएगा उस तरह से यहाँ पे पिस्टल का फिगर दिखाया गया है। ओके, तो ये स्टेमिन जो है ना इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं, पिस्टल में जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है फ्लावर का। ओके, तो जैसा मैंने कहा ये सारे हायर क्लासेस की बातें हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वगैरह, तो आपको हायर क्लासेस की पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो है आपको पिस्टल का फिगर दिया हुआ है, इसमें आप देख रहे हो कि जिस तरह से यहाँ पे जो है ये यहाँ पे राउंड शेप का एक शेप है जिसको कि यहाँ पे ओवरी कहा गया है, एंड यहाँ पे भी एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी ऊपर पे इस तरह से इसको स्टिग्मा है और इसको पूरा स्टाइल कहा जा रहा है। तो ये पिस्टल का पार्ट है डिफरेंट। ओके, if you cannot see it completely, remove the remaining stamens, identify the part of the pistil with the help of figure 7.2। इस तरह से जो है आपको वो पिस्टल लेना है एंड इसके डिफरेंट पार्ट को इस तरह से, ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये स्टिग्मा हो जाएगा, ये स्टाइल हो जाएगा, ये ओवरी हो जाएगा। ओके, अभी आपसे ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ अ फ्लावर। आप इस तरह से जो है डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस कर लो, आपके एग्जाम में आ सकता है, या तो पिस्टल का या फिर स्टेमिन का या फिर फ्लावर का आ सकता है। ओके, अभी एक्टिविटी 11 है। ठीक है, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, फिगर 7.24। अब हम जो यहाँ पे आपको 7.24 में फिगर में जो आपको ओवरी दिख रही है, ये रही ओवरी। ओके, तो इस ओवरी को हम डिटेल में इस एक्टिविटी में देखने वाले हैं। ओके, इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल।
ये पिस्टल का सबसे लोअर मोस्ट हमने देखा कि ये ओवरी जो थी इस तरह से ऊपर में इस तरह से बना हुआ है एंड इस तरह से जा करके यहाँ पे ऐसे इस तरह से ओवरी जो है लोअर मोस्ट पार्ट में आती है, ठीक है। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड इट। तो हम इस ओवरी को कट करेंगे, या तो लेंथ वाइज कट कर देंगे हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे, ओके। देखेंगे कि इसके अंदर आखिर है क्या। लुक एट फिगर 7.25 ए एंड बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। अभी 7.25 ए एंड बी में हमें ओवरी को किस तरह से कट करना है दिखाया गया है। इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि इसे इस तरह से कट किया जा रहा है बीचों बीच से, एंड इस इधर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से इसको हॉरिजॉन्टली कट किया जा रहा है, ओके। तो कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज एज शॉन इन फिगर 7.25 ए एंड बी में, ठीक है। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेस ऑफ द ओवरी यू हैव कट। तो ये जो ड्राई ना हो इनका ओवरी वाला पार्ट, ठीक है, कट करने के बाद आप इसमें क्या करो, कुछ पानी के ड्रॉप्स जो हैं वो छिड़क दो ताकि ये जो है ड्राई ना हो सके, ओके। तो आपने जो फर्स्ट वाला फिगर कट किया है ना, ओके, ये जो आपने फर्स्ट वाला फिगर कट किया है ना, तो आपको ये फर्स्ट वाला फिगर जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने एक तरह से समझ लीजिए कि आपने छील दिया है। एंड सेकेंड वाला जो आपने हॉरिजॉन्टली कट किया था तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ओके। कहा जा रहा है ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस फिगर 7.26। अब फिगर पर 7.26 में आपको जो है यहाँ पे इनर पार्ट ऑफ ओवरी का दिखाया गया है। इस तरह से जो है ओवरी के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो आपको आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से इसे देख सकते हो। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। तो आपको अंदर में जो है ना बिट्स कुछ दाने जैसे दिखाई देगा आपको इनके अंदर। तो ये जो आपको बिट्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यही क्या होते हैं, ये ओव्यूल्स होते हैं, ओके। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मार्क किया गया है, ये क्या होते हैं, ये ओव्यूल्स होते हैं। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। अब आप अपने नोटबुक में जो है ओवरी के इनर पार्ट का फिगर ड्रॉ करके उनको लेबल करो, कौन सा पार्ट है, ओके। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एज मैनी फ्लावर एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। आप जितना मन हो सके आपसे उतनी फ्लावर्स के नाम जो है आप किसी गार्डन में जाइए और गार्डनर से पूछिए ये कौन सा फ्लावर है, ये कौन सा फ्लावर है, ओके। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू न्यू। ज़्यादा से ज़्यादा फूल मत तोड़े, ठीक है। फूल पेड़ में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं लगे हुए, तोड़ के सूख ही जाते हैं वो। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जिस तरह से 7.3 में आपने टेबल में जो है फ्लावर के को देखा, उनके में कितने पेटल्स हैं, सिपल्स हैं, सब देख करके आपको इस तरह से आंसर देना है। डू ऑल फ्लावर्स हैव सिपल्स। क्या सारे फ्लावर्स में जो है वो सिपल्स होते हैं, पेटल्स, स्टैमेंस एंड पिस्टल्स होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब में होंगे, ओके। आर दीज फ्लावर्स डेट डू नॉट हैव वन और मोर दीज। तो क्या ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनमें इनमें से एक या इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, हाँ होते हैं। आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट ऑफ अदर देन दीज। तो क्या ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनमें इनके अलावा भी कोई पार्ट होते हैं, नहीं इनके अलावा क्या पार्ट होंगे, यही सब पार्ट होते हैं। स्टैमेन होता है, एंथर होता है, फिलामेंट होता है, एंड पिस्टिल होता है, पिस्टिल में ओवरी ओव्यूल होते हैं, पेटल्स, सीपल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, ओके। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंसेस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स। क्या आपने ऐसा कोई फ्लावर देखा है जिनमें कि पेटल्स एंड सेपल्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी कि आप देख के पता नहीं लगा पाओगे कि कहाँ पे पेटल्स है, कहाँ पे ग्रीनिश पार्ट है एंड कहाँ पे उसका जो है पेटल्स पंखुड़ी वाला पार्ट है, सब एक जैसा लगेगा। वहाँ कुछ आपको पेटल दिखेगा ही, सेपल्स जो है वो आपको दिखेंगे नहीं। तो आप अगर ट्यूलिप का देखते हो फ्लावर, तो आपको ट्यूलिप का फ्लावर अगर आप देखते हो तो वहाँ पे उसको आपको सेपल्स एंड पेटल्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। आर देयर फ्लावर्स डेट डू नॉट हैव मोर हैव वन और मोर दीज। क्या ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनमें जो है एक या एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, हाँ। आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज। क्या ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें कि इनसे ज़्यादा पार्ट्स जो हैं होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, ये हमने देख लिया था, ओके। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमिन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स। तो क्या आपने ऐसे फ्लावर देखे हैं जिनमें कि नंबर ऑफ स्टेमिन्स जो होते हैं और नंबर ऑफ पेटल्स डिफरेंट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनरली क्या होता है फ्लावर में ना, जितने नंबर ऑफ स्टेमिन्स होंगे उतना ही नंबर जो है आपके जितने पेटल्स होंगे फ्लावर में वो सेम होंगे, यानी कि नंबर ऑफ स्टेमिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेटल्स। जनरली यही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी हो सकते हैं, आपका पेटल्स का जो है नंबर ज़्यादा हो सकता है एंड स्टेमिन का नंबर कम हो सकता है, कभी स्टेमिन का नंबर ज़्यादा एंड पेटल्स का नंबर कम हो सकता है, ओके। लेकिन जनरली यही होता है कि स्टेमिन एंड पेटल्स का नंबर जो है वो इक्वल होता है।
डू यू अग्री डेट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम? तो आप क्या ये अग्री करते हो कि फ्लावर का स्ट्रक्चर हमेशा सेम नहीं होता है, हर फ्लावर अलग अलग तरीके के होते हैं? द नंबर ऑफ सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल्स में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। क्या सब सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस जो हैं इन सबके नंबर जो हैं वो हर फ्लावर में अलग अलग होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। सम ऑफ दिस पार्ट्स में इवन भी एब्सेंट एट टाइम्स। क्या इनमें से कोई पार्ट कभी एब्सेंस भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ लीफ, स्टीम एंड रूट। तो हमने इस चैप्टर में जो है प्लांट के कौन से पार्ट्स के फंक्शंस एंड उनके बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा था लीफ के बारे में, स्टीम के बारे में एंड रूट्स के बारे में। ओके, फ्लावर्स के बारे में पढ़ा। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। तो हमने डिफरेंट फ्लावर के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ा कि फ्लावर में क्या क्या होते हैं। सीपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमेंस होते हैं, एंथर होते हैं, फिलामेंट होते हैं, पिस्टिल होते हैं। पिस्टिल में क्या होती है? पिस्टिल में ओवरी होती है। ओके, वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन हायर क्लासेस। तो हम अब फ्लावर के फंक्शंस के बारे में, जैसे मैंने बोला ना कि वो जो आपने एंथर देखा था वो क्या था? वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। एंड ओवरी के अंदर जो ओव्यूल आपको दिखा था वो सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आ जाएंगे। तो ये सभी आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ओके, तो हमने बेसिकली जान लिया कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपको। ठीक है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लावर का जो फिगर है वो आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये जो आपको फ्लावर का फिगर है, आपको ये फ्लावर का फिगर बनाने के लिए कहा जाएगा और उसमें डिफरेंट जो इनके पार्ट्स हैं उनको लेबल करने के लिए, या फिर आपसे जो है पिस्टिल का फिगर बनाने कहा जाएगा। उसमें ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा कौन सा है उसमें लेबल करने कहा जाएगा। आपसे स्टेमन का फिगर पूछा जा सकता है, उसमें एंथर एंड फिलामेंट को लेबल करने के लिए कहा जा सकता है। ओके, वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस। तो हम प्लांट का एक पार्ट और बच ही गया है फ्रूट्स। देखो फ्रूट्स के बारे में हम और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हम फ्लावर के फंक्शंस के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में एंड फ्रूट्स के बारे में जो हम अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इस क्लास में हमारे लिए यहीं तक था। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।